A very good morning to all of you present here. How are you, students? I hope all of you are good and healthy at your homes. बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आज की हमारी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज का हमारा पाठ का विषय है पत्र लेखन। अब आप लोग बोलेंगे मैम आज के टाइम में तो हम पत्र लिखते ही नहीं, हिंदी में नहीं लिखते, इंग्लिश में नहीं लिखते, तो संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बच्चों, आज भी हमारे यहाँ पे स्कूलों में एडिटर्स को लेटर्स लिखे जाते हैं। हाँ, एसएमएस से, आपके मैसेजेस से, व्हाट्सएप से बहुत काम आसान हो गया है। सोशल मीडिया से आज हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। लेकिन बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसी लेखन है जिससे आपका बहुत ही पुराना रिश्ता है, हमारी भाषाओं का बहुत पुराना रिश्ता है। क्योंकि पत्र लेखन हमारा ना कि सिर्फ अनौपचारिक, औपचारिक दोनों ही तरीके से, यानी कि हमारे दोस्तों से हमें मिलाने में और आपके सीनियर्स को, यानी कि आपकी टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, सब तक आपकी मन को का कुछ भी अगर आप बताना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, वह व्यक्त करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम था। जब आपके पास ये फ़ोन्स या मैसेजेस, व्हाट्सएप नहीं थे, तब भी और आज भी। क्योंकि अच्छा, अब आप बोलेंगे मैम ऐसा कैसे, तो मैं बताती हूँ। बच्चों, आज भी अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आपने अगर लीव देनी हो तो क्या आप व्हाट्सएप पे मैम को मैसेज कर सकते हैं कि गुड आफ्टरनून मैम या गुड मॉर्निंग मैम, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता कल स्कूल, या फिर मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके अनुसार अपना एप्लीकेशन लिखेंगे और अपनी मैम को या इंचार्ज मैम को या प्रिंसिपल सर को उसे एड्रेस करके भेजेंगे। तो बच्चों, आज भी पत्र लिखने का जो चलन है वो चल रहा है। तो उसी कारण से हम आज अपनी कक्षा में संस्कृत में कैसे पत्र लिखा जाता है वह सीखेंगे। लेकिन उससे पहले पत्र लेखन क्या होता है, आइए जानते हैं। पत्र लेखन की परिभाषा क्या है, पत्र लेखन क्या है, ये देखते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी पत्र लिखे जाते हैं। वह अन्य कार्य क्या हैं? जैसे कि कभी किसी समाचार पत्र वाले को, या फिर स्कूल में अपने अध्यापक को, या फिर अपने विद्यालय को यह बताने के लिए कि आप स्कूल नहीं आ पाएंगे अवकाश हेतु, या सहायक पुस्तकें खरीदने हेतु पिता की अनुमति के लिए, या अपनी भाई के विवाह के लिए किसी अपने मित्र को निमंत्रण पत्र भेजना हो, तो ऐसे कई पत्र हैं जो आप लिख सकते हैं। तो पत्र कितने तरह के होते हैं? एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। जितने भी पत्र आप अपने किसी एडिटर को भेजेंगे, या फिर विद्यालय में भेजेंगे प्रधानाचार्य जी को, या अवकाश हेतु भेजेंगे प्रधानाचार्य जी को, या विद्यालय शुल्क मुक्ति के लिए लिखेंगे, वह सब औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र, जैसे आपने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने मित्र को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना है, या अपनी कुशलता बताने के लिए अपने घर पे पत्र लिखना है, या अपने किसी दोस्त के किसी अच्छे कार्य के पूर्ण होने पर उसे बधाई पत्र लिखना है, तो यह सभी पत्र आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो बच्चों, अभी हम जो पत्र आपका पढ़ने वाले हैं वह एक अनौपचारिक पत्र है। वो आपका किस लिए प्रयोग में आता है? जब आप कभी किसी अपने मित्र को या अपने किसी घर वालों को, पिता बहन को लिखते हैं, वह पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो आइए हम एक अनौपचारिक पत्र अभी पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं।
वह क्या है? भवतः मित्रम उदयः सप्तम कक्षायाः वार्षिक परीक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। एतस्मै भवान् एकं वर्धापन पत्रं लिखतु। बच्चों, इसका हिंदी अर्थ है भवतः आपका, मित्र उदय सप्तम कक्षायाः सातवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा में प्रथमम स्थानं प्राप्तवान पहला स्थान प्राप्त किया है। इतस्मै इसलिए, भवान आप, एक वर्धापन बधाई पत्रम पत्र लिखिए। अब बच्चों, ये जो आप लाल स्याही में कुछ शब्द देख रहे हैं, यह आपकी मंजूषा है। मंजूषा यानी आपकी हेल्प बॉक्स है। इसकी सहायता से आपको दिया हुआ पत्र जो होगा वह पूर्ण करना होगा। मैंने यह पत्र पूर्ण कर दिया है, लेकिन आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपकी ये क्रमांक दिख रहे हैं, आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। इसके आगे का जो शब्द है वह रिक्त स्थान होगा। वहाँ पे आपको ये दी हुई मंजूषा में से जो सही स्थान पे सही शब्द बैठता है वहाँ वह भरना होगा। आपकी अभी जो कक्षाएं हैं उसमें आपका ऐसे ही इसी तरीके से पत्र आएगा और आपको इसी तरीके से पत्र करना होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे आप हिंदी में सबसे पहले अपने अनौपचारिक पत्र में ऊपर अपनी रहने का निवास स्थान बताते हैं, वैसे यहाँ भी बताएंगे। द्वारका, नवदेहली मतलब नई दिल्ली। तिथि, जो भी तिथि होगी उस दिन वो भरेंगे। प्रिय मित्र के आगे बच्चों आप देखिए, अगर हम मंजूषा से समझने की कोशिश करते हैं तो मंजूषा क्या है? कुशलम यानी कुशल हूँ, स्थानम स्थान, प्रणामः प्रणाम नमस्कार, उदय उसके दोस्त का मित्र का नाम है, शुभकामना मतलब आप उनको बधाई दे रहे हैं। तो अगर हम अपनी मंजूषा के अनुसार देखें तो यहाँ पे पहले रिक्त स्थान में उदय ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रिय मित्र का नाम लिखेगा यहाँ पे। नमो नमः मतलब नमस्कार। अत्र डैश तत्रास्तु मतलब यहाँ कुछ है, वह वहाँ भी आशा है सब सही है। मतलब अत्र कुशलम, यहाँ सब कुशल है। वहाँ कैसा है? भवतः पत्रम पठित्वा आपका पत्र पढ़कर ज्ञातम यत् ज्ञात हुआ भवान तुम या आप सप्तम कक्षाया सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल फंक्शंस, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन, सॉरी बच्चों। प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, प्रथमम पहली, स्थानम मतलब जगह, आपको पहली जगह प्राप्त हुई है। प्रथमम स्थानम प्राप्तवान। एतत् ज्ञात्वा यह जानकर, मम मनः मेरा मन, प्रसन्नम अभवत प्रसन्न हुआ। भवान आपका, उत्तरम बच्चों मतलब हमेशा आप उन्नति, बार बार उन्नति, सफलताम प्राप्नोतु सफलता को प्राप्त करें। इति ऐसी, मम मेरी, शुभकामना है। भवतः तुम्हारे या आपके, माता पिता चरणेषु माता पिता के चरणों में, मम प्रणामः मेरा नमस्कार। भवतः मित्रम तुम्हारा मित्र, आदित्यः तो वो आपका नाम जो भी होगा बच्चों वो यहाँ पे आएगा। तो बच्चों, जैसे कि आपने उदाहरण पत्र में देखा कि जहाँ जहाँ आपके रिक्त स्थान थे वहाँ वहाँ मैं उत्तर लिख चुकी थी, लेकिन आप अगर चाहें तो इस जगह पे आपको भी इसी तरीके से इसे भरना होगा। बच्चों, पत्र लिखना संस्कृत में भी इतना कठिन कार्य नहीं है, लेकिन आपको जैसे आप हिंदी में लिखते हैं उसी अनुसार आपको संस्कृत में भी पत्र लिखना आना चाहिए। सबसे ऊपर आपका जो जगह जहाँ से वो लिख रहे हैं वो आएगा, फिर आपकी तिथि, फिर आपका जो भी आपको संबोधन करना है संबोधन का शब्द, फिर आपका नमो नमः या फिर जो भी आपको नमस्कार सादरम नमः लिखना है वह, उसके बाद आपका
पत्र शुरू होगा, पत्र का जो पूरा बॉडी है वो आपकी फिर आप लिखना शुरू होंगे। उसके अंत में आप जैसे भवतः मित्रम है वैसे ही आपका भवतः मित्रम की जगह भवतः प्रियपुत्रः भी आ सकता है। ठीक है, भवतः की जगह लेकिन भवतः प्रिय पुत्र जो है वो तब आएगा जब आप अपने पिता या माता को वह पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह तो हो गया आज आपका पत्र। आज की कक्षा में हमने पत्र का पठन किया और समझा कि संस्कृत भाषा में पत्र कैसे लिखा जाता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा आज हमने अपने पत्र में क्या क्या पढ़ा है। हमने अपना उदाहरण पत्र अभी जो आपकी स्क्रीन पे है वही पढ़ा था। इसके अगला जो पत्र है वो हम अपनी कक्षा में करेंगे, लेकिन वो क्या है वह उसका शीर्षक मैं आपको समझा देती हूँ। भवतः नाम देवेशः अस्ति, आपका नाम देवेश है। स्वभगिन्याः देविकायाः विवाहे परम मित्रम रमेशम निमंत्रयितुं भवान एकम पत्रम लिखतु। अपनी बहन देविका की विवाह में अपने परम मित्र रमेश को निमंत्रित करने के लिए आप एक पत्र लिखें। मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। तो बच्चों, यह पत्र है कि आपका नाम देवेश है, आपको अपनी बहन की शादी में अपने सबसे अजीज़ मित्र को बुलाना है, उसके लिए यह अनौपचारिक पत्र है। इसे आप अपने अपने घर में प्रयास करेंगे करने का। उसके बाद हम अपनी कक्षा में यह पत्र करेंगे। तो अगली कक्षा के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक अपने घर में स्वस्थ रहिए और अपने संस्कृत भाषा को इसी तरीके से अपना प्रेम देते रहिए। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।